सो गाइस इन दिस टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बिल्कुल। और मैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करूँ, ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ समझाऊंगा आपको A to Z। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, एंड ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा, ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। ठीक है, अब नीचे में कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड उसके बाद वो दे रखा है, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। वेट गाइस, रेशियो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या बेस है और क्या हाइट है। फॉर एग्जांपल ये है तो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज यही होगा बिकॉज ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, राइट। बट ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होगा। ये हमारा बेस कब होगा? फॉर एग्जाम्पल जब हम बात कर रहे हैं किसी एंगल थीटा की, जो कि है फॉर एग्जाम्पल ये ए बी एंड सी। तो फॉर एग्जाम्पल हम एंगल सी की बात करें इसकी, तो जो जब इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और इस ये और ये जिस साइड पे है वो साइड है आपकी बेस। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस। अगर मैं इस एंगल की थीटा की बात करूँ तो इसके ऑपोजिट साइड है ये, मतलब कि अब ये इसके लिए P बन गया, एंड इस ये और ये एंगल इसके ऊपर है, मतलब ये अब इसका परपेंडिकुलर बन गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, जो कि आपको आगे के एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है। ओके, तो गाइस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली लगता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल सी की बात करूं, यहाँ पे इस ये थीटा है विच इज एंगल सी, तो मतलब कि जो हमारा साइन सी होगा, वो हमारा होगा P अपॉन H। हमारा जो कॉस सी होगा वो हमारा होगा बेस अपॉन H। हमारा जो टैन सी होगा वो हमारा होगा P बाय B, एंड ये हमारा होगा H बाय P, ये हमारा होगा H बाय B, और ये हमारा होगा B बाय P। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपके पास ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें बेसिकली गाइस जो आपको ये दिख रहा है ये फर्स्ट ये वाला ग्रुप, दिस इज साइन थीटा, जिसमें P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, B अब ये दिस इज फॉर कॉस थीटा, यहाँ पे B इज फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। ये आपका साइन आ गया, सॉरी कॉस आ गया, एंड दिस इज योर P by B and this is your tan theta। तो आपको tan theta, this is P and this is B। गाइस आपको ये सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये पूरे के इसी ऑर्डर में याद करने हैं, जैसे कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, आपको इसी ऑर्डर में याद करना है। आप लर्न इट इन दिस ऑर्डर ओनली, इसी ऑर्डर में आपको ये लर्न करना है और किसी ऑर्डर में आपको ये लर्न नहीं करना। ठीक है, आपको ये रेशियोज याद करना है। तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इस एंगल का ऑपोजिट वाला साइड ये है, मतलब ये इसका होगा परपेंडिकुलर और ये इसका बेस हो गया। तो हमारा क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ये हमारा हो जाएगा बेस, कौन सा बेस हमारा BC है, तो BC अपॉन AC, और ये हमारा हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AC था, AC अपॉन में AB, एंड ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन में AB, सॉरी ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन में BC, और ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन में AB। सो दीज आर द रेशियोज, एंड अब हम बात करते हैं आगे। नाउ गाइस रिलेशन बिटवीन देम। अभी गाइस ये जो साइड इनमें रिलेशन क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे, एक बार देखोगे सो यू कैन रिलेट कि यहाँ पे आप देखो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि इन दोनों का एक रिलेशन मिल रहा है विच इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब अगर मुझे साइन दिया है तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके कोसेक निकाल सकता हूँ, मुझे कोसेक दिया तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके साइन निकाल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे देखो H अपॉन, मतलब ये दोनों के भी रिलेशन बन रहा है। तो ये रिलेशन होगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो ये भी कि अगर मुझे कॉस दे रखा है तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके सेक बना सकता हूँ, उसको मुझे सेक दे रखा है उसको रेसिप्रोकल करके मैं कॉस बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो मुझे टैन दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड मुझे कॉट दे रखा है बेस अपॉन में P। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। मतलब कि अगर मुझे टैन थीटा दे रखा है तो मैं टैन थीटा को रेसिप्रोकल करके कॉट थीटा निकाल सकता हूँ, अगर मैं कॉट थीटा दे रखा है तो उसको रेसिप्रोकल करके मैं आपका टैन थीटा निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से एक स्पेशल बॉक्स बना के मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपके पास कि अगर मैं फॉर एग्जांपल tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। एंड गाइस ऐसा क्यों हुआ देखो मैं बताता हूँ। tan थीटा पता है हमें कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके याद रख सकते हो आप। ठीक है, चलो तो यहाँ से H कैंसिल, ये आ जाएगा P बाय B इज इक्वल टू P बाय B। मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन में cos, ये आपको याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन में cos, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में sec, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में cot थीटा। ये आपको याद करके रखना है। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि सिंस वी नो दैट cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, वी कैन आल्सो राइट इट एज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा, है ना। सो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा।
तो यहाँ से हमें ये भी इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो मुझे कॉट मिल गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा रिलेशन बिटवीन देम। अगर कोई समझ जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको ये और इलैबोरेट करके लेके आ जाऊंगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं रिमार्क के बारे में। रिमार्क हमारी ये है कि sin थीटा एंड cos इनटू, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। अभी कैसे हुआ देखो, हमें पता था कि sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, मतलब कि sin थीटा हमारा है p by h, तो हमारा ये कितना था, ये हमारा था h by p। यहाँ से h कैंसिल, p कैंसिल, आ जाएगा आपका आंसर 1। सेम गोस फॉर ये सारे रेसिप्रोकल्स, जब दो रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये तो मैं बता देता कि tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos अपॉन sin। गाइस आपको लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेगा, समझ के करोगे तो ये तो समझना चीज थी, रेसिप्रोकल समझना चीज थी, ये भी आपको समझने वाली चीज थी, बट आपको ये भी थोड़ा याद कर लेना, राइट। ना गाइस हम लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। गाइस देखो मैं ये नोट की सारी चीट शीट्स आपको इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो वहां से यू कैन टैली और आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सच निकाल के देखो। पहले हमें लिख लेना सारे एंगल्स, जो सारे सारे रेशियोज लिख लेना जो कि हमने करा था sin थीटा और। तो पहले हम sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, सॉरी हाँ। तो हमने ये सारे लिख लिए, पहले हम ये लिखेंगे। अब गाइस इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक एंगल्स। बाकी के एंगल्स आप 10th में 11th में पढ़ोगे। दीस आर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। आपको इसी ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। तो पहला एंगल हमारे पास 30 डिग्री, सॉरी पहला एंगल हमारे पास 0 डिग्री, देन हमारे पास 30 डिग्री, देन हमारे पास 45 डिग्री, देन हमारे पास 60 डिग्री एंड देन हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास 0 से लेकर 90 तक है 30, 60 एंड 45। तो ये रहे कुछ आपके स्पेसिफिक एंगल्स, ये है आपके स्पेसिफिक एंगल्स और ये आपके रेशियोस। आप सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। sin थीटा यू हैव टू लर्न फॉर sin थीटा, आप sin थीटा आप लर्न कर लेना, बिकॉज़ बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एग्जाम में, टाइम मिलता है, यू हैव टू लर्न sin थीटा। तो आप sin थीटा की वैल्यूज लर्न कर लेना। sin थीटा हमेशा इंक्रीजिंग होता है और tan थीटा हमेशा डिक्रीजिंग होता है। sin थीटा में क्या होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही होती है, पर 90 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप ऐसे याद करो, sin थीटा इंक्रीजिंग होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही होती है, पर 90 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। 45 पे इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और 30 पे इसकी वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे √3/2। अब कैसे याद करना है, ध्यान से सुनना। 0 पे sin थीटा हमेशा इंक्रीजिंग होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही होती है, 90 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। बीच वाला जो एंगल है 45 डिग्री, उसमें होता है 1/√2 एंड 1/√2 के जस्ट बगल में 30 डिग्री में होता है 1/2, रूट नहीं 1/2 एंड देन उसके बाद 60 पे होता है √3/2, मतलब नीचे 2 ही चल रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, बीच में √2 आ जाएगा, 1/2 बीच में से बगल में 1/2 एंड यहाँ पे √3/2 एंड यहाँ पे 1। ओके नाउ मैंने बताया था cos थीटा इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है बट 90 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। एंड आपको एक और चीज याद रखना है कि sin थीटा जैसे लिखा है इसको उल्टा करके लिख दो। मतलब अगर sin थीटा में 90 पे 1 था तो cos थीटा में 1 फिर यहाँ पे √3/2, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे 45, यहाँ पे 1/√2, ये सेम रहेगा, फिर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दिया, ऐसे तो डिक्रीजिंग होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा और ये बीच के आप ऐसे ये तो सेम हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे होगा √3/2, यहाँ पे होगा 1/2, आप याद कर लेना। अब आ जाते हैं आपकी tan थीटा की। tan थीटा इज दी डिवीजन ऑफ दिस। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, बिकॉज़ वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। तो इनको डिवाइड कर दो तो 0.1 कितना होता है, 0 ही होता है। रूट इसमें क्या होगा, मैं डिवाइड करूंगा 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √1/√3, है ना। इनको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये √2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इनको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 और इनको डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब कि बिकॉज़ आप 1/0 आपका नॉट डिफाइन होता है बट आपका 0.1 आपका 0 होता है, ये आप याद करके रखना, ठीक है ना। अब बारी आती है आपकी cosec की। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो 0 का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल आपका होगा नॉट डिफाइन। क्यों, बिकॉज देखो 0/1 आपका 0 होता है बट 0.0 आपका नॉट डिफाइन होता है, याद रखना। तो cosec स्क्वायर सॉरी cosec आपका हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसका उल्टा करोगे 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे √2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे आ जाएगा 2/√3 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। बिकॉज 1/1 इज 1 sec, मतलब इसका उल्टा बेसिकली जो आपने लिखा उसको उल्टा करके लिख दो, तो आ जाएगा 1 2/√3 √2 एंड यहाँ पे जाएगा आपका नॉट डिफाइन, ठीक है। उल्टा करके लिख दिया। नाउ cot आपका होता है, cot मतलब क्या होता है, cot मतलब होता है इसका उल्टा, 0 का उल्टा इज नॉट डिफाइन, √3 क्यों, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा इज 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3 एंड नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइन नहीं 0। व्हाई, देखो इसमें नॉट डिफाइन मतलब क्या था कि 0/0 था, मतलब देखो 0/0 नहीं, सॉरी इसमें नॉट डिफाइन का मतलब क्या था, ये था मतलब कि 1/0 था, तो मतलब कि 1/0 था इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, बट जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये बन जाएगा 0.1 इक्वल्स टू क्या 0, तो दैट्स यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। चलो 0 आ गया। सो दीज आर दी सम स्पेसिफिक मतलब रेशियो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोस फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। मैंने आपको बना के दिखा दिया, आप 2-4 बना के प्रैक्टिस करो, एग्जाम जब आएगा आप ये बना लेना, पीछे कहीं साइड में अच्छे से बना लेना ताकि आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओ। हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में, सीरीज बना रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई। Now guys we are doing trigonometric identities। trigonometric identities करने के लिए आपके पास 3 identities है, you have 3 identities और इन identities को आप 9 तरीके से लिख सकते हो और 9 तरीके से लिखने के बाद आप इन identities को 18 तरीके से यूज कर सकते हो। दिस इज 3, 9 and 18 rule which is following। And for this you have to keep one thing in your mind कि आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रेशियोज के बीच में होंगी जिनके अंदर कुछ ना कुछ सेम होगा, ध्यान से कुछ ना कुछ सेम होगा, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी आपकी आती है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि आइडेंटिटी सिर्फ उन्हीं के बीच में होती है जिनमें कुछ कॉमन होता है, अब साइन क्या होता है, साइन आपका होता है p/h एंड आपका cos क्या होता है, cos होता है आपका b/h। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज इज कॉमन, मतलब कि इसमें हाइपोटेन्यूज कॉमन था, इसीलिए हम लोगों ने आइडेंटिटीज इन दोनों के बीच में बनाई है और दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप यहाँ पे इसको करोगे, भी प्लस करोगे, स्क्वायर को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा p² + b² अपॉन में h², राइट, ये मिलेगा एंड दिस इज योर
व्हाट, ये क्या है आपका, दिस इज योर मतलब यही एक आइडेंटिटी का फॉर्म आपको देख रखा है। ठीक है, आप अगर कैसे भी सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1 ही आएगा, आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये सॉल्व कर लेना, आपका आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको 3 तरीके से लिख सकता हूँ। पहला टाइप है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं cos को उधर भेज सकता हूँ, तो बन जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। राइट, देखो आप पहले ये याद कर लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये जो आप याद किया, इसमें आप cos को उधर भेज दोगे तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे अगर मैं sin को उधर भेज दूं, जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। राइट, अब इसमें एक और चीज कर सकते हो, कि आप sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे रूट डाल के, आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे रूट डाल के, बट वो सारी चीजें हम नहीं करेंगे बिकॉज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब 3 तरीके से याद रखो। हमारी सेकंड आइडेंटिटी बनती है विच इज हमारी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 गिव्स यू sec स्क्वायर थीटा। अब tan और sec के बीच में कैसे बना, tan और sec के बीच में क्यों बना रिलेशनशिप, देखो tan क्या होता है, tan होता है आपका p by b एंड sec क्या होता है आपका, sec होता है आपका sec क्या होता है h by b। तो इसमें बेस इज सेम, क्या सेम है, बेस इज सेम, इसमें हाइपोटेन्यूज सेम है, इसमें बेस सेम है दोनों का, इसलिए हमने इन दोनों की आइडेंटिटी बनाई है, बनाई है। ठीक है, और अगर आप इसको करोगे इसको स्क्वायर करके प्लस करो, एक सेकंड, अगर आप इसको ऐसे माइनस इधर बता दोगे ना। अब इनके टाइप्स लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है प्लस 1 और sec स्क्वायर थीटा, आप मन में 4 बार बोलोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, which is equal to sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे मैं एक और टाइप लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि tan स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके आ जाऊँ, बेसिकली ऐसे बन जाएगा, रुक जाओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं tan को यहाँ ले गया, माइनस का बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपकी 3 टाइप्स बन गई। अब थर्ड टाइप आती है आपके पास विच इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इस वाली आइडेंटिटी में देखते हैं क्या चल रहा है, इस वाली में देखते हैं क्या चल रहा है। देखो इसमें cot होता है आपका b by p एंड आपका cosec होता है आपका, क्या होता है cosec होता है आपका h by p। तो इसमें परपेंडिकुलर इज द सेम, डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर इज द सेम, दैट्स व्हाई हम लोगों ने जो है यहाँ पे इन दोनों की आइडेंटिटीज बनाई है। ठीक है, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कि आप देखो यहाँ पे प्लस वन का खेल चल रहा है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार प्लस 1 लगाना किसके साथ है। सिंपल से बात है, देखो tan और cot इन जिन दो आइडेंटिटीज में tan एंड cot आते हैं उनके साथ हमेशा प्लस लगेगा, ऐसे याद कर लो। tan cot कहां पर है, tan cot एक दूसरे से रिलेटेड है, tan cot आर रिलेटेड टू ईच अदर, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सो आप ऐसे करके याद कर लो, सिंस tan एंड cot आर रिलेटेड टू ईच अदर, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, उनके साथ ही प्लस लगना है आइडेंटिटी में। ठीक है, और बाद में जो सेक तो पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम था, इसमें तो हमारा सॉरी यहाँ बेस सेम था, यहाँ परपेंडिकुलर सेम है, तो उसके हिसाब से हमने आइडेंटिटीज बना रखी है। अब इसको लिखने के और तरीके हैं, सेम हम ऊपर से करेंगे कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और तरीका इसको लिखने का, इसमें अब इस cot को वहां ले जाओ तो 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो गाइस दीज ऑल आर योर आइडेंटिटीज। आप ग्रीन पेन से जो लिखा है वो याद कर लोगे तो आप बाकी के अपने आप ही डिराइव कर सकते हो। और मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कि इसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, Now guys, proving questions अब बच्चों की बहुत दिमाग खराब करते हैं, बच्चे नहीं कर पाते proving questions। देखो guys, proving questions बेसिकली बीच में होता है इक्वल टू का साइन, इधर कुछ लिखा होता है, इधर कुछ लिखा होता है, प्रूव करना होता है कि ये इन दोनों की इक्वल है। राइट, अब ये दोनों बेसिकली ये साइड होता है आपका LHS बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है आपका RHS व्हिच इज राइट हैंड साइड। राइट, तो हमें LHS और RHS को सेम प्रूव करना होता है। इसमें कैसे प्रूव करें, देखो हम इसमें हमेशा एक साइड लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दिखा है 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 4। हमें प्रूव करना है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 4। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नीचे जाएंगे 2 + 3 = 5 इक्वल्स टू 5 एंड हेंस प्रूव। राइट, बट ऐसा नहीं होता है इस केस में, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इन केस ऑफ दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, बिकॉज़ हम साथ में लेके नहीं चलने वाले, हम एक ही चलेंगे। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम LHS और RHS। तो आप LHS ले सकते हो, पहले LHS को सॉल्व करते जाओ नीचे, या फिर RHS ले सकते हो पहले और RHS को सॉल्व करते जाओ नीचे और द क्वेश्चन। ठीक है, करते जाओ नीचे और फिर आंसर आ जाएगा, तो आपको मैच करना। अगर आपका आंसर नहीं आता, पहले हम क्या करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं, RHS के ऊपर आ गया आंसर, या फिर RHS को सॉल्व करते हैं, LHS के ऊपर आ गया आंसर। बट अगर कोई बार क्या होता है, नहीं आता है, इसलिए LHS को करते हैं हाफ। तो एक बार हम लोग हाफ सॉल्व करते हैं LHS को, फिर हाफ सॉल्व करते हैं RHS को। तो मैंने LHS लिखा, मैं उसको सॉल्व करते मैंने आधे पे छोड़ दिया, फिर आधे पे छोड़ने में रुक गया, फिर मैंने RHS को लिया, फिर मैं नीचे सॉल्व करते गया, फिर मेरे पास एक आंसर आया, फिर मैंने उसको पुट करा, कुछ ना कुछ करके मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रूविंग क्वेश्चन। प्रूविंग क्वेश्चन से काफी सारे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं कि हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद कौन सी आइडेंटिटीज लगती हैं, जब पावर आपके पास 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो या फिर 3 हो, तब क्या होता है, कैसी आइडेंटिटीज लगती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें गाइस मैं एक प्रूविंग क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू दैट, वो भी सीरीज में कल या परसों में आ जाएंगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बहुत मेहनत आपको मैं आपको इतनी अच्छी बता दूंगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक करने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चन आपको सोच नहीं सकते, आपको एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड तब तक के लिए बाय।